एक पुलाव बिरयानी, पुलाव मसाला, एक बिरयानी मसाला तोड़ के ना एक एक पैकेट पूरा कुकर लगा दूंगी। ठीक है, 5-5 मिनट कुकर लगा दूंगी ना, तो चने जो है ना उबल जाए। हमारा घर ना 1-1 फुट नीचे, तो मिस्त्री कह रहा था कि आप 5 फुट मिट्टी डालोगे तो कम से कम रोड से 4 फुट घर आपका ऊंचा होगा। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਦੇਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਖਾਵੀਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी, क्या बना रहे हैं आज नाश्ते में? ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜਮਾ राजमा। ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ। राजमा माशाल्लाह से जी। आज हमारे नाश्ते में बहुत ही प्यारा पराठा क्रिस्पी सा, और साथ में रात को राजमा बनाया था और चाय भी। आप सब भी आ जाए, मिलकर नाश्ता करते हैं। असद ही अच्छा है माशाल्लाह, सारे काम शाम ख़त्म करके आके उसने शावर भी कर लिया है। जी ये इसकी सिफत है, सारा दिन साफ सुथरा रहता है, नहा के जैसे काम करता है नहा लेता है, ये सिफत है इसकी माशाल्लाह। इतना प्यारा लग रहा है मेरा भाई, बस बोलना नहीं है। अम्मी आपने ना कल या तो मेरी चारपाई भी यहाँ पे अपने साथ लगा देनी है, तो या फिर वहाँ पे हमें फर्श वाला पंखा लगा दें। छत वाले पंखे की हवा नहीं आती। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ और जरी बेचारे को मच्छर काटते रहे। ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂ नहीं ना, हम ना लगाओ, इतनी चारपाइयाँ इधर पूरी आती है, हमें दूसरा ਜੋ ਫਰਸ਼ੀ ਪੱਖਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। पता है क्या हुआ है? ਬੱਚਾ ਵੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੱਕੇ ਤੇ। मैं बताती हूँ ना, पंखा छत वाला चल रहा है, मेरी टांगे मेरे बाजू इतने मच्छर काट रहे, पूरी रात मैं सुकून से नहीं ਉਹ सोई, ਲੱਗਾ ਵੇ पूरी रात नहीं मैं सुकून से सोई। मैं कहूँ या अल्लाह मैं किस अजाब में पड़ गई आज। ਪੂਰਾ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। हाँ ना, पंखा लाओ और लगा के ना सो करो। ਸੰਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਦਾ ये सोलर वाले पंखा ही लगाना बेकार है। मैं कहती हूँ ये तो बंदा कोई लगाए ना, कोई इनका फायदा ही नहीं है। इतनी आहिस्ता हवा देते हैं, जरा तेज हो जाएंगे छत के ऊपर हवा जाने लग जाएगी, नीचे हवा ही नहीं आएगी। ये वाली चारपाई बाहर थी, ठीक है, ये छोटी चारपाई मैंने उठाई, मैं यहाँ पे आ गई तकरीबन 5 बजे मैं आई होंगी। उसके बाद जरी भी आ गई और हाशम बेचारा तो सोता ही दूसरे घर में, और उधर अब लाइट का कनेक्शन ना हम लोगों ने खत्म कर दिया हुआ है। दिन में सोलर वाली प्लेट रखी है, छोटा पंखा चलता है, लेकिन रात को कुछ भी नहीं चलता। तो इधर इतना मच्छर है, उधर कितने मच्छर होते होंगे। बेचारा ये भी आके इधर लेट गया है, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ। मैंने भी सफाइयाँ करनी है, पंखे शंखे ऑफ कर दिए हैं ताकि मैं काम कर लूँ। तो इसको बाइट के जाते हैं। पहुंची हूँ तो वाकई घर का बड़ा खुला और हवादार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले हम कहते थे बंद घर, अभी भी बंद ही बनाएंगे, लेकिन इस हिसाब से बनाएंगे कि हवा आए प्रॉपर। 7 बजे तक बाबा उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो मैं उनसे मिलके बैठ जाऊँ। मैं कॉल करके पूछती हूँ किधर बैठा है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਵੇ ਤੂੰ ਦੇ 150 ਦੇ ਆ ਗਏ सदके जाऊँ, मैं 2 दिन डब्बे में रखती हूँ क्योंकि ये इतने नरम होते हैं कि जरा सा हाँ कोई वजन पड़े तो मैं उठ वो भी जाते देने ही थे आप। अच्छा आ नहीं आलू से 150 दे आलू सही मिल गए। आध पा बच्चा नम हैं। आज जल्दी भी खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तो रोज देर रहती है, पालक को तो फिर टाइम भी ज्यादा लगता है। हाँ तो मैं बड़ी कुड़ी के भाई से पीछे आंदा कहंदा भरा को लगे केले तो से सा ना मैंने काम शाम ख़त्म कर लिया और मैंने सोचा चलो मैं ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो ना मैं शावर कर लूँगी। तो अभी ना ये वाला सूट पहन के, ये वाला सूट निकाला है अपने लिए। ये जाओ चाय ले जाओ, बर्तन वापस लेके आना। आज बहुत गर्मी हो रही है, बड़ी तेज़ धूप निकल आई है। हाँ जी माशाल्लाह से जी अभी रेडी हो गया, और मैं ना साथ में मास्क भी रख लिया। मेरी कैप पता नहीं किधर है, दूसरे बैग में शायद वो भी ले लेती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने हैं, देगों का सामान लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं चाह रही थी कि हम ना जब नींव रखें ना घर की तो हम लोग देगें बनाएं और इंशाल्लाह अल्लाह की राह में बांटें और नए काम का आगाज़ जो है। शॉप पे होके जाना है, मैं उधर साइड पर आऊँ। उधर से आओ, हम इधर से जाते हैं। आ जाओ सरी। अच्छा मुझे ये बताएं कि देगों का सामान लेके आना, मीठा लेके आए कि नमकीन? मीठी लेके। मैं भी ये कह रही थी कि कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम शुरू करो तो मीठा, कहते हैं ना मुंह मीठा करवाना,
तो बस मैं भी यही चाह रही थी कि चलो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक का नाम लेंगे, कोई थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करेंगे, दुआ मांगेंगे, और फिर वो सब मजदूरों में भी और बाकी बच्चों में भी और हमसायों में भी इंशाल्लाह बांटेंगे। तो ये थी हार्ड ले लो, कह रहा चेक करवा के आने। ये ना उन्हें कहना है कि एक दिन जल्दी एक दिन जल्दी नहीं है, क्या से दो ना फिर क्या करेंगे, तो क्या के लिए सेल कर दो ना, चलो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, जितने सोच के है कि मीठे चावल बनाएंगे, लेकिन जरी भी कह रहे हैं, बाकी सब भी कह रहे हैं कि नहीं मैथी करवानी है, तो नमकीन चावल सब शौक से खाते हैं, तो मीठे नहीं खाए जाते। मैंने कहा चलो जी मीठे ले लेते हैं। ये 1 kg का पैकेट भाई, क्या 11 किलो का पैकेट, आधा किलो केजी वाले। हाँ एक और दे दो। एक पुलाव बिरयानी, पुलाव मसाला, एक बिरयानी मसाला, और लास्ट टाइम नहीं पड़ी इधर, नीचे पड़ी इधर, ये पुलाव का मुझे ज्यादा लग रहा है, छोटा पैकेट बाकी रख लेंगे घर में, पुलाव वगैरह बनता ही है। अच्छा और क्या, मिर्चे सारा कुछ तो घर पे है ना, मिर्चे हर चीज है। मसाले भी है, मसाले कौन से होते हैं, ये 2 मसाले लेके ना, नहीं दूसरे मसाले, गरम मसाला ये वाला है, मिक्स लेना है। हाँ ये नमकीन चावल खा मतलब सबको अच्छे लगते हैं, मीठे नहीं खाए, वो सब शौक से खाते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो नमकीन ही बना लेते हैं, सब शौक से। तो ये ऐसा नहीं लिया डब्बा, ठीक है, ये अभी मैं खा रही थी बहुत मजे से। उसके बाद नमकीन देख के लिए ना मैंने 2 डब्बे लिए, एक बिरयानी का ले लिया और एक पुलाव का ले लिया, क्योंकि ये बनना तो पुलाव, ये कौन सा तय वाली बिरयानी होती है, तो मैंने दोनों फ्लेवर ले लिए। उसके बाद ये लिया अभी मैंने मिक्स मसाला, इसको ग्राइंड कर लेंगे, जितना तो यूज हो जाएगा ना आपका, और देख में यूज करना हुआ कर लेंगे, बाकी आप घर के भी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एक ले लिया इमली का पैकेट, ये मैंने ये कह रही थी ज्यादा है, मैंने कहा आप जितना इस्तेमाल करना करके बाकी हम चावलों में डालते हैं, चावलों में बाकी रख लेंगे संभाल के ना। तो ये 2 kg की है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ये चावल है, चने हैं, ये क्या करेंगे रात को भिगो के रख देंगे, जैसे तोड़ के ना एक पैकेट को ना कुकर लगा दूंगी, ठीक है, 5-5 मिनट कुकर लगा दूंगी ना, तो चने जो है ना उबल जाएंगे, फिर वो जितने नरम चने होते हैं ना चावल उतने मजे के लगते हैं, मोस्टली सही से ना करें ना तो पक्के पक्के वो अच्छे मजे के नहीं लगते। तो ये मैं 5-5 मिनट लगा देते हाँ 5-5 मिनट कुकर लगा दूंगी ना, तो ये दोनों 2 किलो चने हैं ये उबल जाएंगे। 2 किलो मैंने चने ले लिए। और उसके बाद डैडी ने कहा भाई मुझे गर्मी है, मेरे मैदे में मुझे फील हो रहा है, तो आलू बुखारे का पैकेट ले लेते हैं। तो ऐसा करना यहाँ से जो इमली बच जाएगी ना, वो कुछ दिन मैंने भिगो कर रखना करना। मेरी आंटी आई थी ना, वो भी ऐसे करती थी, बोतल पानी की फ्रिज में रख देनी, सारा दिन पीते रहना, मैंने वैसे ही करना। हाँ ना, तो ये थोड़ी सी इमली और आलू बुखारा भिगो के तो फ्रिज में चलो रख लेना, ऐसे जो भी दिया करना। और उसके बाद भी ये है हमारे चावल, चावल मैंने ले लिए 10 kg। तो ये कुछ सामान है देख के लिए लेके आए, इंशाल्लाह ताला जिस दिन नए घर की नींव रखेंगे ना, उस दिन वहाँ पे देख बनाएंगे, जितने भी मजदूर जो लोग काम पे लगे होंगे उन सबको भी खिलाएंगे, बच्चों में भी बांटेंगे। और यहाँ पे इंशाल्लाह हम ना यासीन पढ़ेंगे, सूरह यासीन, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे आने वाले मामले साडे हम चला सोने तू अपना अल्लाह पाक मदद करे। शफा करी ते साडी आशा है तू मालक के तेरे पे शफा कोई बेशक बेशक। कहते हैं कि बेटी, घर और मस्जिद, 3 काम ऐसे होते हैं कि इंसान शुरू करता है तो अल्लाह पाक इसमें मदद करते हैं, और ये काम जो है अल्लाह की गैबी मदद से होते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये अल्लाह ने चाहा तो ये मामला भी हो जाएंगे घर के। इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब हो जाते हैं। जे शायद आस करके अल्लाह पूरी कर दे। अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए, हर मामले में अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो गए तो अपनी तरफ से जल्दी थे, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ से लेट हो गए, तो वापस आते आते भी थोड़ा टाइम लग गया। तो खैर ये सामान वगैरह समेट लेती हूँ मैं। अब आई थी तुम लास्ट है, मैं उस दिन कमरे रहते थे अभी, अब बताओ सारा कुछ गिरा दिया, कितना कुछ हो गया माशाल्लाह, इनको हो गया ना। नीचे देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ तक लग गई है, इतनी खरीदनी पड़ती ना, तो मुझे लगता है हमारे पास पैसे कम पड़ जाते। लकड़ियाँ जमी, हमने सोचा कि ये आखिर क्या है, इस तरफ सीढ़ी है, तो
तो ये ऊपर सारा ऐसे कवर है तो अंदर क्या होगा, लकड़ियाँ क्यों लगाई? सुनो तो सही, हमने सोचा इसके अंदर कुछ होगा, पुराना घर है, लोग कहते हैं खजाना निकले, हमने इतनी मेहनत की, कुछ भी नहीं, मट्टी थी इसके अंदर सारी, हफ्ते रहे हम लोग। लेकिन ये तो काफी नीचे है। हाँ नहीं, चलो फिर भी अल्लाह का शुक्र, बड़ा काम हो गया, अभी थोड़ा ही रह गया, 1-2 दिन ही है बस। बड़ी ज्यादा। हाँ ना, मैंने भाई से कहा था, वो कह रहे थे मैं आऊँगा, तो मैंने कहा था कि ये जो बड़ी चतीरें है ना जरी है जरी, हाँ जी, और बड़ी बड़ी चतीरें ना, मैंने कहा कि ये सारी हम रख लेंगे कमरों के दरवाजे, किचन कैबिनेट्स वगैरह इंशाल्लाह, और जो बाले हैं ना, सिर्फ बाले, ये बाले हम दे देंगे। भाई कह रहे थे ना अच्छा सा बंदा ना जो सही इनका रेट लगा लेके आऊंगा, मैंने कहा हाँ, इसका फर्नीचर भी बड़ा प्यारा बनता है, दरवाजे वैसे भी। अभी इधर नींव रखनी है, तो ये मटेरियल यहाँ से कुछ जगह खाली होगी तो शुरू करेंगे ना, सामान से घर भर गया, देखो ना जरा, जिधर तक नजर जरा घर भरा हुआ है, यहाँ पे कहाँ मट्टी आनी, कहाँ कुछ रखना है, कितना चीजें हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है। चलो ये भी हम सोचते थे कि 0 से शुरू करेंगे, लेकिन अल्लाह ने ये कर्म किया कि इतनी लकड़ी और ईंट जो है ये हमें मिल गई, यहाँ से हमारे काम आएगी। ईंट का बड़ा फायदा हो गया, हमें ईंट भी नहीं मिलनी पड़ेगी, है ना। लेकिन मट्टी जरी बहुत डलनी, कल हम इसको चेक कर रहे थे, दीवार गली से हमारा घर ना 1-1 फुट नीचे, तो मिस्त्री कह रहा था कि आप 5 फुट मट्टी डालोगे तो कम से कम रोड से 4 फुट घर आपका ऊंचा होगा। तो पता है ना, यहाँ पे दूसरे दिन आ जाते हैं, अभी हम नई सड़क बनाएंगे, तो जितनी मुश्किल हमने देखी है इंशाल्लाह ताला हम इसको अभी इसी तरह बनाएंगे कि ये पानी का मसला दोबारा ना हो इंशाल्लाह। ये इतने सारे कपड़े अगर ये किसी काम के नहीं है तो उन सबको आग लगा के जला दो, ये राख बन जाए, फेंक दो भाई, ये किसी काम के नहीं है। नहीं, ये असद का सूट है भाई। असद का सूट कौन सा पुराना सूट है, इसको उसने क्या पहनना है, इसके पास इतने सूट है। अम्मी थोड़ी क्या है कि मैंने आगे ला दो, जाते हुए लगा जाना, बट ये देखना कि ये लकड़ियां से साइड पे रहे भाई। नहीं, ये तो बाहर चौक के ले जाएंगे। हाँ बाहर जला दो किसी, हाँ ना, यहाँ ना लगाना, क्योंकि सारे सेन में लकड़ियां, ये ना हो गए ये आग आगे आगे। और दूसरा तुम सुबह उसको बुला के ठेकेदार को उससे बात करो कि भाई ये हमारा काम खत्म करो ताकि हम दूसरा काम। बाबा कह रहे हैं ना मैं करता हूँ, अब उसके काम चेक करो, आज उसने सिर्फ एक बंदे को काम पे लगाया है और बाकी सारे वो किसी कहीं और काम पे लगे हुए हैं, तो ऐसे तो हमारा काम लंबा हो जाएगा। हाँ ना, उसको शाम टाइम बुला कर लाऊंगा ना घर। हाँ ना, शाम को उसको वो उधर से ठीक होके आएगा ना, उससे अगर बाबा बुला रहे हैं, आके बाबा उनसे बात करेंगे ना क्या तरीका कार है, जब तुमने ठेका लिया तो पहले हमारा काम खत्म करो फिर किसी और का काम उठाओ। ये तो नहीं ना कि एक काम को उधर छोड़ो बीच में, हम पहले देख रहे हैं कब ये खत्म हो तो स्टार्ट करें। ये तो अल्लाह का करम है, कल जितने बादल थे, अगर बारिश आ जाती है हमारा काम तो यहीं पे सारा स्टक हो जाता और गारा अलग से बन जाता। ये शुक्र है बारिश नहीं आई, चलो साफ साफ काम हो रहा है। चलो और चलते हैं फिर, है। माशाल्लाह से सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ है, तो आप सभी आज मिलकर खाना खाते हैं। ये देखें जी, ये है मेरा सालन, मेरी अम्मी ने मेरी कौली में 2-2 बोटियाँ डाली हैं, ठीक है, और साथ में है जी हमारे पास तंदूर की रोटी। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं आप लोग चारपाई पे बैठ के खाना क्यों खाते हैं, चारपाई पे बैठ के खाना क्यों खाते हैं, तो चूरू ला दे हाँ हम ऐसे ही खाते हैं। मैंने मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, नो डाउट आपको दस्तरखान लगाना चाहिए, लेकिन आपको पता है ना जमीन सारी कच्ची है, फिर नीचे इतनी प्रॉपर वो भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है ऐसा कुछ भी, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अपना नया घर बनाएंगे। हाँ अपना नया घर बनाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वहाँ पे प्रॉपर हम अपना एक ऐसे रूम रखेंगे जहाँ पे चलो अगर आप चटाई बिछा लें, कारपेट डाल लें या कुछ भी ऐसा जहाँ बैठ के अच्छे से हम खाना खा सकें, तो इंशाल्लाह। यहाँ पे हम लोग आते हैं 2 चारपाइयाँ, ये है घड़ी की चारपाई, ठीक है, और इसके आगे इस साइड में मेरी चारपाई। अम्मी लोग सोते हैं बाहर, थोड़ा सा पीछे करती हूँ। इसके बाद मैं ले आती हूँ अपनी चारपाई भी। स्विच बोर्ड, इसमें पंखे की भी तार लगनी है, और ये चार्जर तो हमारे हर टाइम ऐसे ही रहते हैं ना पीछे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मैं इस चारपाई पे सोती हूँ, मुझे ये है वान वाली चारपाई, ये सख्त, मैंने इस पे कोई चादर नहीं बिछानी, ऐसे सिर्फ वहाँ एक चादर रखूंगी, वो भी रात को अगर मुझे फील हुआ कि मुझे ठंड लग रही है तो मैं ले लूंगी, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, बस एक तकिया और एक चादर, वहाँ पे कुछ भी नहीं नीचे बिछाना, ऐसे ही सोना है बस। जब बहुत सर्दियाँ होंगी तभी हम लोग कुछ बिछाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं बिछाते। अभी यहाँ भी अम्मी लोगों की चारपाइयाँ भी सेट कर दी हैं, अम्मी अभी तक बाहर नहीं आए, तो मैं ये अभी क्या करूँगी, फेस वॉश करूँगी और शावर करके चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो तब तक अम्मी लोग भी आ जाते हैं।
चाय गर्म कर रही हूँ। हम लोग वापस आए हैं ना, इतनी थकावट सबको हुई हुई है ना। और अम्मी जी ने माशाल्लाह से हमारे लिए ना चाय बना के रखी हुई थी। वो मेरी अचानक नज़र पड़ी, मैं अभी बर्तन धो के आई हूँ ना, तो मैंने अचानक देखा कि चाय पड़ी हुई है। तो मैंने कहा, अम्मी ने फिर भी हमारा एहसास किया कि थके हुए आएंगे तो इनसे नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने हमारे लिए बना के रखी थी। तो मैंने कहा चलो गर्म कर लेती हूँ। आसमा के सर में भी दर्द है, उसको भी देती हूँ, खुद भी ले लेती हूँ और ऐसन को भी दे देती हूँ। चाय 2 कप की है, लेकिन हम लोग तीनों ना थोड़ी थोड़ी करके पी लेंगे। 2 कप की बनी, हम तीनों कर लेंगे। तो अम्मी के लिए लेके आए थे रशियन सैलड। मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ लेके जाती हूँ, मतलब मोस्टली फास्ट फूड वगैरह अम्मी वो इतना नहीं पसंद करते। तो चलो इसमें सारे फ्रूट्स वगैरह ही होते हैं, क्रीम वगैरह सब कुछ होती है। चलो जी बिस्मिल्लाह। ये वो तुम दोनों खा लो, ये मैं और ऐसा खा लेते हैं। क्योंकि फास्ट फूड लेते ना वो गर्म अच्छा लगता है, वो ठंडा करवा लेते वो जायका नहीं था। ये तो ऐसी चीज़ है जो होती ठंडी है। आते साथ फ्रिज में रख दिया तो टेस्ट बहुत मजे का लग रहा है। बाबा तो मैंने पिज़्ज़ा दिया था। बाबा जो भी मैं चीज़ लेके आती मेरे वो तो इसकी ज़रूरत थी। मैं क्या बाबा हमने खाई तो फिर हमें ये होता है कि चलो हम आप लोगों के लिए भी लेके जाएं। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे ने, नाले चंगे बड़े ने, मेरे हक अपने प्यो दे हक भी चंगे ने। अल्लाह इन्हां नेक ते लायक करे, अल्लाह इन्हां साडे हक चंगियां रखे, अल्लाह इन्हां दे सारे मैनू रंग पा। क्योंकि हमने शुरू से देखा है ना कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए अल्लाह कितने मैं इन्हां दे सैक्रिफाइस किए हैं। सारे रंग भाग तो देखा बंदा वो भूलता नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਸੌਖੀ ਵੇਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। आमीन। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਘਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵੀਂ, ਉਹਦੀ भी मैंने बड़ी तमन्ना है। इंशाल्लाह तो अल्लाह चाहा तो ज़रूर अपने माँ बाप को उनकी ज़िंदगी में ज़रूर अल्लाह का घर दिखाएंगे। मेरी बड़ी तमन्ना है। अल्लाह मेरे भाइयों को इस काबिल करे, हमें इस काबिल करे कि अपने माँ बाप को आके अल्लाह मैं लोग की क्या ज़ियारत इंसान करवाएं। तो इन्ने बच्चे पढ़ाइयां नहीं पर मैं ऐसा एक दिन वो भी आना, इन्ना बच्चियां ही मेरे सुखां दे कारण बनना, इन्ना बच्चियां ही मेरे हक चंगिया होना। जे अज मैं इन्हां नूं लायक करांगी ते मेरे हक ये भी बड़े चंगे होणगे। बस ये माँ प्यो नूं इन्हां दे सुख ही चाहिदे ने, और माँ प्यो की लेना हुंदा। माँ प्यो ये आंदा इन्हां नूं अल्लाह सुख देवी तू ते इन्हां नूं ईमान देवी, इन्हां दियां सानू खुशियां विखावी। अल्लाह इन्हां मेरे धीआं ते पुत्रां नूं रंग भाग लावे। अल्लाह सोनिया मेरियां तेरे अगे दुआइयां। माशाल्लाह से देख रहे हैं, मतलब ये है ज़िंदगी, कितना सुकून है, कोई शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। और सबसे बड़ा सुकून ये है कि अपनी अम्मी के पास बैठे हैं, लाइफ में सलामत रखे। तो अभी देख रहे हैं सब चार पाइयाँ वगैरह लगा रहे हैं। अल्लाह ने तुहानू भी दुआ नूं अल्लाह सुख दे, आमीन। अल्लाह तुहानू रंग भाग लावे। आमीन। तो मैं आज इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।